चलो हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए SSGD के 20 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पेपर से हैं और जो पुराने पेपर्स हुए हैं उसमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे 2025 में, वही क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ ताकि आपको एक पेपर का पूरा बायोडाटा मिल सके और आप इन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो निश्चित रूप से जो हैं काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो स्कोर को और अच्छा करने के लिए हम क्वेश्चंस लेके आए हैं, आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहा है। पहला क्वेश्चन 16 और 48 का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। बड़ा सी आसान सा क्वेश्चन है। अनुपात समानुपात से 16 और 48 का तृतीयानुपाती। तो 16 और 48 का तृतीयानुपाती जो क्वेश्चन हो रहा है, तो 16 और 48 का तृतीयानुपाती निकालने के लिए मैं आपको एक छोटा सा फॉर्मूला बताता हूँ साथियों। इसमें होता है ये जो सेकंड वाला होता है इसका स्क्वायर बटे ए। तो ये वाला हो जाएगा जिस प्रकार से ये जो इसको a मानेंगे इसको b मानेंगे, तो ये क्या हो जाएगा b स्क्वायर यानी 48 का स्क्वायर, यानी 48 इंटू 48 डिवाइडेड बाय कितना लिखेंगे हम 16। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 16 की 48, 3 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 8 24, 2 बचे 12 और 2 14, 144 आपका आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर 4 है आपका वो आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर शो कर रहा है। यदि समान ब्याज दर पर, अगला क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे शो कर रहा है। यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में साधारण ब्याज 42 और चक्रवृद्धि ब्याज 51 रुपये, यानी 2 वर्ष में कितना हो रहा, साधारण ब्याज कितना हो रहा 42 रुपये, और 2 वर्ष का CI अगर देखा जाए तो ये क्या है SI है और ये क्या है CI है। तो 2 वर्ष का CI और SI दिया आपको, तो CI आपको दिया है 51 रुपया और आपसे पूछा क्या जा रहा है मूलधन, आपको मूलधन बताना है। तो मूलधन कितना है वो चीज़ हम लेकर आएंगे। तो मूलधन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं तो उसमें एक सूत्र आपको अप्लाई किया जाता है, 2:1 का अनुपात, और एक और होता है 3:3:1 का अनुपात। यदि 2 बार का आपको निकालना है ना साथियों, यदि 2 बार का आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे 2:1 का अनुपात लेंगे, और अगर आपको 3 बार का निकालना है तो आप क्या लेंगे 3:3:1 का अनुपात लेंगे। तो ये जो पीछे वाला जो होता है, ये पीछे वाला जो होता है आपको अंतर होता है, ये जो पीछे वाला जो होता है आपको अंतर होता है। यदि आपको डिटेल्स में अगर पढ़ना है तो आप चैनल पर जाकर जो है डिटेल वीडियो जरूर देखें। तो डिटेल वीडियो आप देखेंगे तो आपको ये पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट आपको वहाँ पर एक साथ पढ़ाया गया है। अब देखिए यहाँ क्या होता है कि ये 2:1 का अनुपात जो होता है इसको हम लेते हैं, तो ये जो 42 है ये क्या है, आगे वाला जो होता है ये साधारण ब्याज होता है, साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट। तो साधारण ब्याज कितना है आपके पास 42 रुपये, तो ये 42 हमने लिख दिया। अब ये जो पीछे वाला क्या होता है अंतर होता है, जैसे कि मैंने बताया अंतर होता है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है वो हम निकालेंगे। तो दोनों के बीच का डिफरेंस आपके पास आ जाएगा 9, और इसके बाद हम क्या करेंगे, जो ये 42 है इसको हम डिवाइड बाय करेंगे किससे, 2 से। ये सूत्र है, ये जो फॉर्मूला इससे, तो ये आ जाएगा अपने पास 42 का आधा कितना, 42 को डिवाइड बाय करेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा हमारे पास 21 आ जाएगा, और ये जो 9 है इसको हम 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। यानी आपको क्या हो रहा है कि 21 रुपये पर 9 रुपये ब्याज प्राप्त हो रहा है। कितना मिल रहा है 9 रुपये। तो वो किस दर से मिल रहा है वो निकालना है हमको। तो 21 के ऊपर हम 9 लिख देंगे, इंटू 100 लिख देंगे, डिवाइड बाय करेंगे, 3 से कटेगा 3 3 9, 3 7 21, यानी 300/7% की दर से, 300/7% की दर से। ये जो 21 है ये किसके बराबर आ गया, 300/7% की दर से निकला गया ब्याज है। तो 300/7% की दर से ये ब्याज निकाला है। तो हम क्या करेंगे, ये जो 21 है इसके बराबर रखेंगे। तो जिस प्रकार से इसके बराबर लिखा हमने कितना 21, तो 21 डिवाइडेड बाय उल्टा हो जाएगा, कितना आ जाएगा हमारे पास 300 इंटू 7 और इंटू 100, क्योंकि हमको मूलधन चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा 100 करना पड़ेगा। तो 2 0 से 2 0 कट जाएगी, उसके बाद क्या हो जाएगा 3 से कट जाएगा 7 बार, तो और साथ ही 49, ये धन कितना हो जाएगा आपके पास 49 रुपये हो जाएगा। जैसा कि आपको ऑप्शन में बताया गया है, जो तीसरा नंबर का ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन है कितना 49। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, थर्ड नंबर का क्वेश्चन आपके लिए। वह सबसे बड़ी 4 अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए जो 15, 25, 40 और 75 से पूर्णतः विभाजित हो। किस किस से विभाजित करना है, 15, 25, 40
और 75 से पूर्णतः विभाजित हो। तो ये 4 अंक आपको दिए हैं, इनसे विभाजित करने वाली संख्या चाहिए। कौन सी? बड़ी से बड़ी 4 अंकों की संख्या। तो देखो सबसे बड़ी चीज अगर बात करें, 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या कितनी होगी? 9। ठीक है। अगर 2 अंकों की देखें तो कितनी हो जाएगी? 99। क्योंकि अगर देखें तो 99 के बाद क्या शुरू हो जाता है? 3 अंक शुरू हो जाता है। अगर 3 अंकों की देखें सबसे बड़ी संख्या तो 999, और 4 अंकों की देखें तो 4 बार 9 आपका होगा। तो ये जो 4 बार 9 है, हम क्या करेंगे? पहले तो ये जो है इन टोटल संख्याओं का हम क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। तो सबसे पहले हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। 5 से काटेंगे, 5 3 15, 5 25, 5 और 40, और ये 5 से कट गया कितने बार? 15 बार। फिर से डिवाइड करेंगे इसको 5 से, 5 से डिवाइड हो गया 8 हो गया, 5 से डिवाइड हो गया 3 हो गया, और ये 3 से डिवाइड करेंगे क्रॉस हो गया 8 हो गया। अब ये 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये भी क्रॉस हो जाएगा। ठीक है। अब इनका मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है। 5 25, 25 8 200, और 200 का मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास? 600। तो हम इसको 600 से तब तक काटेंगे जब तक ये कटता रहेगा। ठीक है। तो 600 से हम इसको तब तक काटेंगे जब तक ये कटता रहेगा। वो लगभग आपके पास जो पहुंचेगा 16 बार। कितनी बार? 16.666 इस टाइप से आएगा। तो लगभग ये जो कट रहा है हमें कितनी बार कट रहा है? 16 बार कट रहा है। ठीक है। इसको जब हम 600 से डिवाइड करेंगे टोटली तो हमारे पास कितनी बार कटेगा? 16 बार ये कटेगा। तो 16 बार कटेगा तो हमारी जो संख्या आएगी लगभग, ये पीछे पॉइंट के बाद वाली नहीं लेंगे, 16 × 600, तो हमारे पास संख्या आ जाएगी 0 0 6 6 36 के 6, 3 बचे, 6 और 3 9 9 9600। ये 9600 जो है इन सभी अंकों से कट जाएगी। मतलब ये सब क्या हो गए? आपके एलसीएम्स हो गए, है ना। तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन के लिए। इसके बाद जो आपका क्वेश्चन आ रहा है वो जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4, गोपाल, अक्षय और अतुल का औसत वजन 46 किलोग्राम है। आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन शो कर रहा है। गोपाल, अक्षय और अतुल का औसत वजन, 4 नंबर का क्वेश्चन, वजन 46 किलोग्राम है। गोपाल, अक्षय और एक और नाम है अतुल का औसत वजन कितना है? 46 केजी। 46 केजी। अगर बात करें गोपाल और अक्षय का औसत वजन, गोपाल और अक्षय का औसत वजन, इनका औसत वजन 40 केजी। इसके बाद है अक्षय और अतुल का वजन, अक्षय और अतुल का वजन कितना है? औसत वजन 45 है। अगर इनका हम योग निकाल लें, ठीक है, सबका योग निकाल लेते हैं, तो योग निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किसका? यदि ये 3% है तो 3 का मल्टीप्लाई, और अगर ये 2% है तो 2 का मल्टीप्लाई, फिर 2 का मल्टीप्लाई। तो 3% है, मल्टीप्लाई करते हैं। 6 3 18 के 8, हासिल 1, 12 और 1 13, कितना हो गया? 138 केजी। यानी तीनों का अगर टोटल वजन देखें तो 138 केजी हो जाएगा। अगर ये वाला देखें 40, 4 दूना 8 यानी 80 केजी। इसको देखें तो 45 दूना 90 यानी 90 केजी। तो ये जो है यहां देखिए कितनी बार ये जो है गोपाल आ रहा है, गोपाल एक बार आ रहा है। ठीक है। उसके बाद अगर देखें तो इसमें अक्षय 2 बार आ रहा है और अतुल आ रहा है। तो हम क्या करेंगे कि यहां पर जो है किसको निकालने की बोला उसने? अक्षय का वजन हमें चाहिए। तो देखिए अगर मैं ये तीनों हैं, ठीक है, तो ये तीनों का वजन 138 है। यहां पर भी देखें तो गोपाल, अक्षय और अतुल, इन तीनों का वजन तो इसमें इंक्लूड है ये, यानी 138 तो इसके अंदर होगा ही। ठीक है। बट ये जो अक्षय है इसका एक बार और ज्यादा होगा। तो हम क्या करते हैं? इन दोनों को जोड़ लेते हैं, इन दोनों को प्लस कर लेंगे। 138 इन दोनों को प्लस करें कितना हो गया अपने पास? 0 9 8 8 17 170, माइनस करेंगे 2, 6 में से 3, और ये क्लोज हो गया। तो हमारे पास कितना वजन आ जाएगा आपका? 32 केजी। कितना टोटली वजन हो जाएगा किसका? अक्षय का वजन कितना आ जाएगा हमारे पास? 32 केजी। साथियों समझ आ रहा होगा आपको? आगे देखिए, अगले प्रश्न के लिए हम आगे बढ़ेंगे, और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं कि एक परीक्षा में गणित के 3 प्रश्न पत्र हैं। कितने प्रश्न पत्र हैं? एक परीक्षा में गणित के 3 प्रश्न पत्र हैं। टोटली कितने प्रश्न पत्र बताए हैं भैया ने?
3 प्रश्न पत्र हैं, मतलब गणित के कितने हैं 3, गणित के टोटली कितने प्रश्न हैं 3। उसके बाद अगर देखें अंग्रेजी के कितने प्रश्न पत्र हैं, अंग्रेजी के आपके प्रश्न पत्रों की अगर संख्या बात करें तो ये 3 है, ये 2 हैं। उसके बाद अगर देखिए विज्ञान का जो प्रश्न पत्र है वो कितना है, विज्ञान का जो प्रश्न पत्र है वो आपका 1 है, ठीक है। सभी प्रश्न पत्र 100 अंकों के हैं, यानी अगर गणित के 3 प्रश्न पत्र हैं तो 100 अंक का है, तो टोटल कितने अंक हो गए 300। अगर ये भी 100 अंक का है तो अंक कितने हो गए 200, अगर ये भी 100 का है तो अंक कितने हो गए 100। टोटल हम इनका करते हैं तो कितना हो जाएगा 300 और 200, 500 और एक 600, यानी टोटल हमारे पास जो मार्कशीट में जो अंक जुड़कर आएंगे वो कितना आएंगे 600 अंक जुड़कर आएंगे। अब उनमें से आपने कितना प्राप्त किया है वो सारी चीज देखते हैं, ठीक है। अगर बात करें एस को गणित में 60% अंक मिले, मतलब ये जो है इस टोटल प्रश्न पत्रों में उसको 60%, तो हम 300 का 60% निकाल लेंगे, तो 300 का 60% हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 0 से 2 0 कट गया, 6 18, यानी 180 आपके पास आ गया। यहाँ पर फिर उसने बोला कि अंग्रेजी में 70% मिले, तो अंग्रेजी में 70% यानी इसका 70% डिवाइडेड बाय 100, 2 0 2 0 कट गया, 7 दूनी 14, 140। फिर उसके बाद हमसे बोला गया है कि विज्ञान में 50%, तो विज्ञान में 50% एक ही प्रश्न पत्र था, 50% निकालें तो डायरेक्टली है वो तो 50 ही, तो ये 50 आ गया। इन सबको प्लस करेंगे हम, कितना आएगा हमारे पास 180, 140 और 150, ये 50, इन सबको प्लस कर लेते हैं तो टोटल हमारे पास आ जाएगा इन सबको प्लस करने पर 370। तो 600 में से आपको 370 अंक मिले तो वो कितना परसेंट है वो निकाल लेते हैं। 370 इंटू 100, 2 0 से 2 0 कट गया, 6 6 36, कितना बचा 1 बचा, 6 कम 6, फिर भागने जाओ उसके दशमलव, कितना बचा 4 0, 6 6 36, 61 पॉइंट और कुछ परसेंट आपका आंसर इसमें जो है शो कर रहा है। जो ऑप्शन नंबर आपका है, ऑप्शन नंबर है 2, 61.6। आसान सा तरीका था जिससे हमने आपको ये क्वेश्चंस बोर्ड पर सोल्व करके दिखाया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर अगला 6 नंबर का क्वेश्चन, आसान सा क्वेश्चन, 6 नंबर का प्रश्न। 6 नंबर, एक कार्य को 32 दिनों में, कितने दिन में कर रहा है 32 दिन में, और बी उसी कार्य को 48 दिन में, ए 32 दिन में कर रहा है और बी 48 दिन में कर रहा है। वे 8 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं, कितने दिनों तक, तो सबसे पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं हम, फिर उसके बाद बात करते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे कितना 96, इसको इससे डिवाइड करेंगे कितनी बार आएगा 3 टाइम, इसको डिवाइड करेंगे 2 टाइम, ठीक है। अब उन्होंने बोला 8 दिनों तक मिलकर काम करें, तो ये इनकी क्षमता है, किस गति से काम करेंगे क्षमता, और ये होता है उनका मिलकर किया गया, सॉरी ये टोटल काम है, ये काम है, यानी एलसीएम को हम क्या बोलते हैं काम बोलते हैं। जब हम एलसीएम लेते हैं तो ये काम होता है, और ये समय उनको कितना समय लगता है, जितना कि 32 दिन लग रहे हैं 48 दिन लग रहे हैं वो समय है, और ये क्षमता है। तो उनका कहना यह है कि ए और बी ने कितने दिन तक काम किया, ए और बी ने मिलकर जो काम किया है वो 8 दिन तक किया है। तो 8 दिन तक इन्होंने काम किया, तो एक दिन में इनके द्वारा काम होता है 3 और 2 5, तो ये काम हो जाएगा 8 5 40, यानी 40 काम आपका कंप्लीट हो चुका है। टोटली आपका 96 काम था ये वाला, इसमें से आपने 40 काम को कंप्लीट कर दिया है, तो कितना आपको बचा है, तो माइनस करते हैं 6 माइनस करते हैं 5, यानी 56 काम और बचा है। अब उसने हमसे बोला है, जो क्वेश्चन में बोला है कि 56 जो शेष काम बचा है, शेष कितना बचा है 56 बचा है, यानी 56 दिन में वो कार्य को कर देंगे। तो ए ने काम छोड़ दिया, ए ने क्या किया है काम छोड़ दिया है, ए ने काम छोड़ दिया, तो बी शेष कार्य का 60% कितने दिनों में पूरा करेगा। तो बी शेष कार्य, तो शेष कार्य ये बचा, क्योंकि उन्होंने 8 दिन तक काम किया था, तो 8 5 40 तो ये काम कर दिया, 40 इससे लेस कर दिया 56 आ गया। अब ये 56 का 60% निकालना है हमें, तो 0 0 आ गया, इसको डिवाइड है, तो 60% काम निकालना है हमें, ठीक है। तो 60% लिख दिया, 60/100, और मेरे अब ये जो काम करेगा कौन करेगा, ये जो 60% काम आएगा ये काम करेगा बी, यानी बी करेगा, यानी 2। बी कितना करता है 2 काम करता है, तो ए तो चला गया है तो बी को काम करना है तो 2 करेगा। तो यहां से हम इसको 0 से 0 कर देते हैं, 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, ठीक है, 2 तिया 6 आ गया, 2 से कट गया कितने टाइम 5 टाइम, और 2 से कट जाएगा कितना 28।
अब 28 का मल्टीप्लाई 3 से हो जाएगा, हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से, तो ये मल्टीप्लाई हो रहा 3 3 8 24 के 4, कितने बचे 2, 6 और 2 8, 84/5। अब 5 से जब इसको हम डिवाइड करने जाएंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी 5 एकम 5। फिर उसके बाद हमारे पास बचा कितना 3, 5 6 30, 16 सही 4/5। क्या आंसर आ रहा है हमारे पास 16 सही 4/5। जो ऑप्शन आपका शो कर रहा है कौन सा, ऑप्शन आपका है 2, ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है, 16 सही 4/5। सबसे पहले हमने देखा इन दोनों का एलसीएम हमने किया है, उसके बाद इसको डिवाइड किया है 32 से, उसके बाद इसको डिवाइड किया है, उसके बाद ए और बी ने 8 दिन तक काम किया था, तो 8 दिन का काम निकाला है, 3 और 2 5, 8 5 40, लेस कर दिया, माइनस कर दिया, फिर उसने बोला शेष का 60%, तो 56 का 60% हमने निकाल के और फिर 20 से उसको काम करवाया। तो डायरेक्ट ही हमने 60% निकालने के बजाय हमने 2 को यहीं पर रखा है और उसके बाद इसको डिवाइड किया है, तो हमारे पास 16 सही 4/5 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर शो कर रहा है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7, 28 60 120 और 135 का एलसीएम। 28 60 120 और 135 का एलसीएम लेना है, तो डिवाइड बाय करेंगे हम यहाँ से, ठीक है। तो डिवाइड बाय करें तो कट जाएगा, 4 से काटते हैं, 2 से, 2 से कटा 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 से कटा 2 3 6 0, 2 छंग 12 0, 2 से कटा 2 छंग 12, ये नहीं कटेगा, ये वैसे का वैसे ही। फिर उसके बाद हम 5 से डिवाइड करते हैं इसको, 5 से डिवाइड किया 14 के 14, 5 से 5 छंग 30, 5 से कट गया 12 बार, 5 के 5, 5 दूना 10, 5 से तो 35। उसके बाद हम फिर से डिवाइड करते हैं इसको, फिर से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार कटेगा, 2 से, 3 से, 3 एकम 3 3 6, 3 चौक 12, 3 नम 27, 14 वैसे वैसे ही। 2 से डिवाइड किया 2 7 बार, 2 से 7 बार हुआ और फिर 2 से क्रॉस हो गया, 2 से 2 हो गया, 9 हो गया। और वहाँ से देखें तो कितना हो गया, 7 से 7 ही कटेगा, 2 से 2 ही कटेगा और 9 से 9 ही कटेगा। तो इन सब का मल्टीप्लाई करते हैं, 5 दूना 10, 3 दूना 6, 6 7 42, 42 दूना 84, 84 तो 840 और 9 का मल्टीप्लाई 0, 9 चौक 36 के 6, 3 8 9 72 और 3 75, 7 5। जो ऑप्शन आपका शो कर रहा है 2 नंबर का 75 60, कितना आंसर आ जाएगा 75 60। एलसीएम लेना था, इसको शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हैं, बट अभी आप इसी से करें, आगे वीडियो में और आपको शॉर्ट सिखाऊंगा। तो फर्स्ट वीडियो है। अगला, एक बेईमान दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का वादा करता है, हालांकि वह एक ऐसे वजन का उपयोग करता है जिसका वास्तविक वजन उस पर लिखे वजन से 46% कम है, उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो साथियों देखो, एक्चुअल में क्या है कि यहाँ पर जो है वो 46% कम वाट का वजन का प्रयोग करता है। तो आप किसी भी दुकान पर जाते हैं तो आप उसको पैसा देते हैं 1 kg का, तो 1 kg में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। 1 kg में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। अब 1000 ग्राम में से अगर 46% कम तोले तो इसका 46% कितना होगा, इसका 46% हो जाएगा आपके पास 460, कितना आ जाएगा 460। अब 460 आपको उसने क्या करा है, हाँ कम तोला है ना, वजन से 46% कम तोलता है, यानी 460 ग्राम कम तोलता है। 1000 पर आपको इतना कम तोला, तो उसने दुकान से निकाल कर कितना दिया, तो 460 इससे माइनस करेंगे, ठीक है। 1000 से 460 हमने माइनस किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा, लगभग आपको आ जाएगा यहाँ पर 540। तो उसने दुकान से निकाल कर कितना दिया, जैसे एक फॉर्मूला होता है अपना, जेब दुकान, ऊपर आएगा लाभ और हानि इनटू 100। तो इसका कहने का मतलब है कि दुकान से उसने कितना दिया और उसको कितना लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। तो फिलहाल हम देखें तो 460 रुपये में बेचने पर उसको क्या हो रहा है, सॉरी यहाँ पर वो 46% कम बात का प्रयोग कर रहा है, यानी 460 ग्राम कम तोल रहा है, तो दुकान से कितना निकाल के दे रहा है 540,
तो 540 हम ऊपर लिख देंगे, इंटू कितना आ जाएगा 100। इसको हम डिवाइड बाय करेंगे तो हमारे पास जो डिवाइड बाय करेंगे 0 0 कट जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में हम इसको काटेंगे तो 2 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा कितनी बार, 2 2 नहीं 4, 2 7 14, 2 से कट जाएगा 23 बार, है ना। 2 से कट जाएगा हमारे पास कितनी बार, 23 बार। अब ये कितना हो जाएगा 2300/27। अगर हम इसको काटने जाएंगे तो हमारे पास कट जाएगा 85 सही 5/27, लगभग इतना आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। तो 85 सही 5/27% के समथिंग आपका आंसर आ जाएगा और ये क्वेश्चन का सोल्व हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर ये 8 है और इसमें आपको जो क्वेश्चन के आंसर मिल रहा है वो थर्ड नंबर का ऑप्शन आपको मिल रहा है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बड़े ही आराम से क्वेश्चन को पढ़िए और उसके बाद सोल्व करने की कोशिश करिए उसको, ठीक है। धीरे धीरे आपका जो है लेवल बढ़ेगा, धीरे धीरे आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। देखो क्वेश्चन है आपका, दो संख्याएं 4 9 के अनुपात में है, यदि उनके बीच मध्यानुपाती 24 है तो दोनों संख्याओं के बीच धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। देखो जैसा कि हम आपको बता दें कि मध्यानुपाती निकालना, तो मध्यानुपाती निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मध्यानुपाती, तो एक शॉर्ट फॉर्मूला होता है मध्यानुपाती का, ठीक है। उसमें क्या करते हैं कि जो भी दो संख्याएं दी हो उनको अंदर रख ले। जैसे 5 और 6 का मध्यानुपाती निकालो, तो हम क्या करते हैं 5 और 6 का मध्यानुपाती निकालते तो 5 × 6 कर देते हैं, मतलब दोनों का गुणा करके रूट निकालते हैं। तो वही चीज हमको इसमें अप्लाई करनी है। अनुपात में दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी अनुपात में दिया आपको कि 4:9 है, ठीक है। तो 4:9 का मतलब क्या है, अनुपात हमेशा 1 से के साथ होता है। उसने हमको मध्यानुपाती दिया है, मतलब ये कुछ संख्या होगी उसका मध्यानुपाती निकाल कर उसने हमको दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, जो 4x है और ये 9x है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो बराबर में हमको क्या मिलेगा, बराबर में हमको मिलेगा 24, क्योंकि मध्यानुपाती उसने दे रखा 24। क्योंकि मध्यानुपाती का जो फॉर्मूला है वो ये कि मध्यानुपाती ज्ञात करना है तो दो जो भी संख्या दी है उसने दो, उनका मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इन दोनों का हमने अनुपात का मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 4x माना, इसको 9x माना, ठीक है। और बराबर में हमको क्या मिला 24। तो क्या करेंगे 9 चौक 36 और ये x वर्ग हो जाएगा, तो बराबर क्या हो गया 24। तो 36 का क्या बार आ जाएगा 6 और x स्क्वायर है तो x स्क्वायर का क्या आ जाएगा x बराबर 24। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x बराबर 24 डिवाइडेड बाय 6, काट लीजिए। x बराबर कितना हो गया 6 चौक 24, यानी x बराबर 4 आपके पास आ गया। अब उसने संख्या अगर आपसे मांगी है तो आप संख्या देखो कौन सी संख्या का बोला है कि तो दोनों संख्याओं के बीच धनात्मक अंतर बताइए। तो धनात्मक अंतर का मतलब इन दोनों के बीच अंतर चाहिए मुझे। तो x बराबर वैल्यू मेरे पास है 4, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है मेरे पास 5। तो 5 और x की वैल्यू 5x है, इन दोनों के बीच का 5 और 4 और 9 के बीच अंतर 5x, इंटू कर देंगे कितना, x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, सॉरी 5 × 4, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अंतर कितना आ जाएगा 20। अगर वो हमसे पूछता संख्या तो हम क्या करते, इस 4 का मल्टीप्लाई 4 से कर देते, 4 चौक 16 हो जाता, और 9 का मल्टीप्लाई 4 से कर देते, 9 चौक 36 हो जाता। यानी क्या हो जाता, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाता है 20 आंसर, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर एक एडवांस में से क्वेश्चन है जिसको हम बोल सकते हैं कि दो शंकुओं की ऊंचाइयों का अनुपात 4:3 है। ऊंचाइयों का अनुपात यानी हाइट, तो इसको h1 मान लेते हैं और इसको h2 मान लेते हैं। इनका अनुपात क्या है 4:3, क्योंकि दो शंकु दिए हमको। अब हम देखते हैं और उनके आधारों की त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है। उनके आयतनों का अनुपात बताइए। तो सबसे पहले देखें त्रिज्याएं, तो इसको भी r1 मान लेते हैं और इसको r2 मान लेते हैं, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 1:3 का अनुपात दिया है। अब क्या करेंगे, उसने हमसे आयतनों का अनुपात पूछा है, तो हम क्या करेंगे, यहां पर दो शंकुओं का सूत्र लगाएंगे, फर्स्ट शंकु और सेकंड शंकु। तो फर्स्ट शंकु का सूत्र, शंकु के आयतन का सूत्र क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो एक सूत्र तो ये लग गया, पाई आर स्क्वायर एच का मतलब ये h1 है, r1 है और ये h1 है। फिर से क्या करेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर r2 इंटू क्या आ जाएगा h2। तो यहां देखिए ये 1/3 से 1/3 क्लोज हो गया, पाई से पाई क्लोज हो गया, क्योंकि पाई का मान भी 22/7 होगा, इधर भी पाई का मान 22/7 होगा। 1/3 को आप चेंज कर नहीं सकते। अब यहां वैल्यू पुट करिए, आप यहां वैल्यू पुट करते हैं। जैसे r1 की वैल्यू, h1 की वैल्यू कितनी है 4, तो यहां पर 4 पुट कर देंगे। r1 की वैल्यू कितनी है 1, तो यहां पर 1 लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, अगली स्टेप हम फॉलो कर रहे हैं। तो यहां पर हम देखें तो r1 की वैल्यू ये रही
तो वैल्यू पुट करेंगे तो R1 की वैल्यू कितनी हो गई 1, तो 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। फिर क्या है H1 की वैल्यू, H1 की वैल्यू कितनी है 4, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं कि यहां पर R2 की वैल्यू, R2 की वैल्यू कितनी है 2, फिर क्या हो जाएगी H2 की वैल्यू, H2 की वैल्यू कितनी है 3, और ये R का स्क्वायर था इसलिए इसको 2 टाइम लिखना पड़ता है, ठीक है, इसको 2 टाइम लिखेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे, 2 बार डिवाइड हो जाएगा, फिर 2 से ये डिवाइड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/3, यानी हमारा जो उत्तर आ जाएगा, जो आंसर आ जाएगा 1:3, मतलब ये जो आ जाएगा इनके आयतनों का अनुपात आ जाएगा 1:3 का अनुपात आ जाएगा दोनों के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, और आसानी से उसको सोल्व किया जा सकता है। अब देखिए, देखने में ऐसा लगता है कि काफ़ी बड़ा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर चल रहा है, पर सिंपल सा क्वेश्चन है। मदार के पोते, 2 पोते हैं, केतन और तुषार हैं। 11 वर्षीय केतन को मदार की संपत्ति से कुछ धन मिलता है और 12 वर्षीय तुषार को शेष धन मिलता है, लेकिन केतन और तुषार को धन केवल 22 वर्ष की आयु होने पर ही मिलेगा। तब तक धन बैंक में 8% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जमा है। जब दोनों 22 वर्ष के हो जाते हैं तो उन्हें समान राशि प्राप्त होती है। यदि मदार के पास कुल 24,700 रुपये हैं तो मदार ने तुषार को शुरू में कितना धन दिया था। तो साथियों हम देखते हैं कि 8% जो दिया है इसकी हम फ्रैक्शन अगर निकालेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो डिवाइड बाय 100 करेंगे, तो ये परसेंट का चिन्ह था तो ये कट गया, तो यहाँ पर क्या हो गया 2, 4 से कट गया 2 बार और ये कट गया 25 बार। यदि अगर हम बात करें कि केतन को अगर 25 मिला है तो तुषार को कितना मिलेगा 27, तो ये 2 इसको ज़्यादा, तो यहाँ पर हम देखें तभी तो वो इक्वल आएगा, तो ये 25 के ऊपर क्या लिख देंगे 27। अगर ये मिलता है किसको, ये मिलता है तुषार को, तो ये मिलेगा आपको केतन को। तो अगर उसने अपन से दिया है कि सबसे पहले 24,700 रुपये टोटल दिया है, 24,700 रुपये टोटल दिया है, तो हम क्या करें इन दोनों का भी टोटल कर लेते हैं। तो इन दोनों का टोटल हम करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 52, और हमें तुषार चाहिए तो 27 का मल्टीप्लाई, और अगर केतन चाहिए तो 25 का मल्टीप्लाई। जब हम इसको काटेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 475 आ जाएगा, ठीक है, और 475 आ जाएगा। जब 27 का मल्टीप्लाई इसके अंदर हम करेंगे तो लगभग हमारे पास आ जाएगा 12,825, जो आपको सोल्व हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। एक आदमी कोलकाता से अहमदाबाद 9 किलोमीटर प्रति घंटे गति से जाता है और उसी मार्ग से 18 किलोमीटर प्रति घंटे गति से कोलकाता वापस आता है। उसकी पूरी यात्रा में औसत गति किलोमीटर प्रति घंटे में क्या है। तो ये आसान सा क्वेश्चन है, इसके लिए आपको ध्यान रखना चाहिए। आपको जो है स्कूल में पढ़ाया गया था, उस समय एक फॉर्मूला बताया गया था कि औसत चाल बराबर 2xy x + y, यानी सेम दूरी जाकर अगर कोई व्यक्ति सेम दूरी आता है तो उसके लिए फॉर्मूला अप्लाई होता है। तो 2x, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 9 किलोमीटर प्रति घंटा, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 18। तो हम क्या करेंगे 9 × 18, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 9 और 18 कितना हो जाएगा हमारे पास। चलो ऐसे लिख देते हैं, एक स्टेप और बना देता हूँ आपके लिए। ये 2 है, 9 है, ये 18 है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो गया 27। काट देते हैं, 9 × 9 होती है 27, 3 से कटा 3 × 3, 3 × 6 = 18 और 6 दूनी 12, यानी आपकी औसत चाल कितनी, औसत वैल्यू आ जाएगी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो वो आ जाएगा आपका 4th नंबर का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। एक छात्र को एक किताब की खरीदी पर निम्नलिखित 4 प्रस्ताव मिले। कितने मिले, 4 प्रस्ताव मिलते हैं। पहला प्रस्ताव है 20% और 20% की 2 क्रमिक छूट। तो पहला प्रस्ताव होगा 20% और 20% की 2 क्रमिक छूट। तो छूट का मतलब यह है कि आपको ही देखना है कि 30% और 10% छूट, 2 क्रमिक छूट दी, फिर 5 की और 35 की 2 क्रमिक छूट दी। कौन सी योजना छात्र को सबसे अधिक छूट प्रदान करती है, ठीक है। तो यहाँ किताब जो बेचने वाला है उससे छात्र खरीदने गया है। तो 2 टाइप से क्वेश्चन को पूछा जाता है, या तो पूछा जाता है दुकानदार को किस में फायदा होगा या विद्यार्थी को किस में फायदा होगा, जो ग्राहक होगा उसको किस में फायदा होगा। तो यहाँ हमसे पूछा गया है ग्राहक को किस में फायदा हो रहा है, तो हमें ऐसा बताना है जो ग्राहक को सबसे ज़्यादा फायदा दे। तो फर्स्ट जो आपको दी है, अगर हम इसको निकालेंगे, आपको पता होगा कि पीछे से 1 अंक छोड़ कर दशमलव लगाते हैं तो वो कितना होता है 10% होता है, 2 अंक लगाते हैं वो 1% होता है। तो यहाँ देखो ये जो 20 दिया है, ये जो 20 दिया है, तो ये 20 तो हमने कम किया 100 से, कितना आ गया 100 से कम किया 20, तो कितना आ गया हमारे पास 80।
ठीक है, तो 20 यहाँ कम हो गया हमारे पास। ठीक है, फिर उसके बाद इसका 20% कम करेंगे तो इसका 10% कितना होगा, जैसा कि पीछे से एक अंक छोड़ के 10 में लगाते हैं, 10% होगा 8 और 20 हो जाएगा 8 और 8 16, यानी 36%। टोटल कितना आ गया 36%। मतलब पहली जो वैल्यू है उस पर जो छूट मिल रही है कितनी परसेंट मिल रही है, 36% मिल रही है। अगर दूसरी अगर छूट देखें हम 25 और 15 कितना दिया है सेकंड नंबर की, 25 और 15, 25% और 15%। तो हम जब इसके वैल्यू निकालेंगे तो ये जो 100 है, 100 से 25 कम होगा तो कितना हो जाएगा 75, और 75 की भी वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ से तो हमारे पास आ जाएगा लगभग जो होगा 36.25 के समथिंग। ठीक है, 36.25, यानी पहली वाली से दूसरी वाली कम अच्छी है क्योंकि ग्राहक को मिल रही है। आगे देखें तीसरी वाली वैल्यू अगर हम निकालें तो तीसरी वाली जो वैल्यू दी है उसने वैल्यू दी है तीसरी 30% और 10%, 30% और 10%। तो यहां देखते हैं हम 100 था, 100 का 30 कम किया कितना हो गया 70। तो यहां हमको मिली है कितनी छूट, 30 की यहां पर इस पर मिल गई, 30 रुपये कम यहां हो गए, और यहां पर कितने कम हो गए, इसका 10%, 7 ये कम हो गया, तो टोटल हमारे पास कितना हो गया 37% की छूट लगेगी। फिर अगली जो योजना है उस योजना में उसने कहा है 4th नंबर की कि उसमें एक पर 5% की लगाते हैं और एक पर 35% की। ठीक है, तो एक पर 5% की लगती है और फिर 35% की फिर लगाते हैं। तो कोई भी चीज़ 100 होती है, 100 का 5% 95 के बराबर हो गया है, और फिर इसका जब हम 35% निकालेंगे तो लगभग हमारे पास जो छूट आ जाएगी वो आ जाएगी 38.25। तो 38.25% आपकी छूट हो जाएगी। तो पहली छूट कितनी थी आपके पास 36%। आप कौन है, ग्राहक है, तो ग्राहक को जो छूट ज़्यादा लगेगी वो उसके लिए ज़्यादा बेटर होगी, तो पहली तो आपकी हो नहीं सकती। दूसरी पे आपको जो छूट लगी है वो 36.25 लगी है, ये भी। उसके अलावा ये जो लगी है 37 लगी है, तो इस पर कम पैसा देना पड़ रहा है, यानी इस पर 36 रुपये कम देना पड़ रहा था, इसमें 36.25 रुपये कम देना पड़ रहा, इसमें 37 रुपये कम देना पड़ रहा, और इसमें 38.25 कम देना पड़ रहा है। यानी 4th वाली जो है सबसे बेटर होगी। जो 4th वाली हमने बताई है, जो 4th वाली है वो सबसे बेटर आपकी होगी। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका स्क्रीन पर शो कर रहा है, चौथा ऑप्शन आपका सही है। इसके बाद एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके सामने है जो बोर्ड की स्क्रीन पर शो कर रहा है, आप उसे सोल्व कर सकते हैं। देखिएगा, तो ये जो क्वेश्चन है बड़ी आसान तरीके से हो जाएगा 48। तो इसके लिए आपको पहले तो एक चीज पता होनी चाहिए, बोर्ड मास का नियम, BODMS, बोर्ड मास। सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होता है, फिर ऑफ या का सोल्व होता है, फिर डिवाइड होता है, फिर मल्टीप्लाई होता है, फिर एडिशन होता है, और फिर सब्ट्रैक्शन, इसका मतलब माइनस होगा। आप देखिए सबसे पहले इसको हम तरीके से ही सोल्व कर पाएंगे। 48 दिया है तो ये कोष्टक के अंदर है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद है इंटू 49 डिवाइडेड बाय 7, ये भी कोष्टक के अंदर है, प्लस 40 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 7 माइनस 3 कोष्टक बंद का हमको मान निकालना है। तो सबसे पहले बॉडमॉस का रूल्स क्या बोलता है, ब्रैकेट सोल्व होगा। तो ब्रैकेट कहां पर है, एक तो ये ब्रैकेट है, एक ये ब्रैकेट है, एक ये ब्रैकेट है। तो सबसे पहले अंदर वाले ब्रैकेट में चले जाते, तो 7 में से 3 गए, कितने बचे हमारे पास 4। ठीक है, अब ये जो 4 आएंगे ये किसके मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, इसके मल्टीप्लाई में, 4 से 4 क्लोज हो गया। अब कितना बच गया हमारे पास 40, ये 7 से ये कट जाएगा, 7 7 49, यानी यहां कितना आ जाएगा 7। तो ये कितना हो गया हमारे पास 7 प्लस 40, 7 प्लस 40। अब यहां पर ये जब जुड़कर आएगा बाहर तो कितना हो जाएगा हमारे पास 47। ठीक है, इनटू इन दोनों को देखें तो ये क्या है, कोष्टक में 8 से कट जाएगा, 8 6 48। अब 6 का मल्टीप्लाई इसके अंदर हो जाएगा, तो 6 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 7 6 42 के 2, कितने बचे 4, 6 6 24 और 2 28, तो 282। जो 4th नंबर का ऑप्शन है आपका, पर बोर्ड मॉस का रूल्स आपको फॉलो करना पड़ेगा। तो 6 नंबर का 4th नंबर का क्वेश्चन आंसर है आपके इसके लिए। अब एक ट्रेन का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। ठीक है, एक कौन सा क्वेश्चन है, ट्रेन का क्वेश्चन। ये बोर्ड मॉस का रूल्स याद रखिएगा साथियों, आगे फिर से यूजेबल होगा बोर्ड मॉस। तो बोर्ड मॉस का नियम क्या बोलता है तो उसको भी याद रखिएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, 210 मीटर और 140 मीटर लंबी 2 ट्रेन है। एक ट्रेन है जिसकी लंबाई है 210 मीटर और एक ट्रेन है 140 मीटर लंबी, दोनों ट्रेनें क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 150 किलोमीटर प्रति घंटा। क्रमशः का मतलब एक ट्रेन ये 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है और एक चल रही है हमारी 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से।
एक 80 से जाती है और एक 150 किलोमीटर प्रति घंटे गति से एक ही दिशा में चल रही है। पीछे से आ रही तेज गति वाली ट्रेन द्वारा दूसरी ट्रेन को पूरी तरह से पार करने में कितना मिनट का समय लगेगा? कितना बोला उसने? मिनट का समय लगेगा। तो हम निकालते हैं यहाँ से। तो सबसे पहले तो ये होता है कि जो चालें जो होती है, समान डायरेक्शन में अगर कोई चीज़ जाती है तो चालें क्या होती है? घटती है, ठीक है। और विपरीत डायरेक्शन में अगर चलती है तो चालें क्या होती है? जुड़ती है, जुड़ती है। तो यहाँ पर चालें घटेगी क्योंकि सेम डायरेक्शन में चल रही है। तो ये जो मीटर है ये तो जुड़ेगा ही, मीटर हमेशा जुड़ेगा। 210 और 140, तो 210 और 140 कितना होगा? 0, 4 और 1 5 और ये 3, 350। इन दोनों को माइनस करेंगे 80 और 150 को। तो 80 और 150 को माइनस करते हैं तो कितना आता है हमारे पास? 70। कितना आ जाएगा हमारे पास? 70। तो 350 बटे 70, 350 बटे 70। अब मैं आपको बता दूं कि अपना जो फॉर्मूला होता है उसमें यहाँ पर 36 बटे 10 हम रखते हैं, ठीक है। ट्रेन के चैप्टर को जब आपने पूरा पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा है तो आप चैनल पर जाकर आप उसको पढ़कर जरूर आए। उसके बाद आपको सारे क्वेश्चंस बराबर आसानी से मिलते रहेंगे। अब देखो इसके लिए एक सिंबल होता है, यहाँ पर हम लिखते हैं मीटर, यहाँ पर लिखते हैं हम किलोमीटर प्रति घंटा, और यहाँ जो होती है एक व्यक्ति होता है, एक सिग्नल होता है, उसको ट्रेन पार करती है, और यहाँ रहता है समय, और यहाँ हम लिखते हैं 36 बटे 10। तो ये 36 बटे 10 स्थायी पिक्चर है, ठीक है। अब देखिए इसीलिए मैंने यहाँ 36 बटे 10 लिखा। आपको यूट्यूब पर अगले जो वीडियो हैं उनमें मिलेगा 18 बटे 5 या 5 बटे 18। हमने कुछ नहीं किया, इसमें 2 का इंटू, इसमें 2 का इंटू, तो यार 18 दूना 36 हो गया और 10 हो गया। कंफ्यूज मत होना उसके लिए। अब ये देखिए, तो ये क्या है हमारे पास? समय आपको निकालना है, तो यह लगेगा 36 बटे 10। काट देंगे 0 से 0, कितना आ गया हमारे पास? 7 5 35, ठीक है, 7 5 35। अब यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 5 के 5, 5 दूनी 10, इसको हम काटेंगे, कितना आ जाएगा? 18। कितना आ गया हमारे पास? मिनिमम हमारे पास आ गया 18। तो ये 18 को हमको काय में चेंज करना, ये सेकंड में आया, तो हमको उसने बुलाया कि मिनट में बताइए। तो हम क्या करेंगे? किसी भी संख्या को मिनट में चेंज करने के लिए बटे में क्या लिख देंगे? 60 लिख देंगे, ठीक है, ताकि ये मिनट में आ जाए। तो अगर ये मिनट में लाना है तो इस टाइप से कर देंगे, तो ये कट जाएगा 6 से 6 18, ये बटे में 0 है, तो इसका मतलब क्या लग जाएगा? अगर 1 0 होती है तो एक अंक छोड़ के 10 बोलो तो 0.3 मिनट। कितना आ जाएगा आपके पास? 0.3 मिनट। जो ऑप्शन आपका शो कर रहा है 0.3 मिनट, तीसरा ऑप्शन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, देखिएगा सर। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, 8% लाभ पर 1566 में बेची गई एक वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो 8% लाभ पर बेची। अच्छा, एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। इसके ऊपर चलते हैं तो लाभ होता है, और इसके नीचे आते हैं तो क्या होता है? हानि होती है। उसने क्या बोला? 8% लाभ पर, इसका मतलब ऊपर चलेंगे तो 8% लाभ पर यानी 1566 रुपए की एक बात हो रही है। 8% लाभ यानी 108 के बराबर, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे? 1566 बटे 108, लाभ पर बेची जा रही है मतलब 108 के बराबर है, ठीक है। तो वस्तु का क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य हमेशा क्या होता है? क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। अपनी जेब से जो पैसा दिया जाएगा वो 100% होगा। इंटू क्या कर देंगे अपन? 100 कर देंगे। अब इसको डिवाइड बाय करेंगे अपन तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 1450। 1450 हो जाएगा। जब इसको हम काटेंगे, डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो कितना हो जाएगा? 1450। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट, विपुल 5400 और विजय 9400। विपुल क्या करता है इसमें कि 5400 कितना ले रहा है? 5400 रुपये, और विजय 9400 समान साधारण ब्याज दर से निवेश करते हैं। यदि 5 वर्ष के अंत में विजय को विपुल से 840 रुपये अधिक ब्याज मिलता है तो प्रति वर्ष ब्याज दर क्या है? ये क्वेश्चन आपको ज्ञात करना है। तो देखिए साथियों, विपुल कितना ले रहा है? 5400, और विजय कितना ले रहा है? विजय ले रहा है आपको 9400, ठीक है। समान साधारण ब्याज दर से निवेश करते हैं यदि 5 वर्ष के अंत में, तो 5 वर्ष तक तो ये चलेगा। तो सबसे पहले तो इनको आप डिफरेंस में लो, कितना आ रहा है? कितना कौन ज्यादा लगा रहा है?
वो देखेंगे। तो इन दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है, 4000 का। कितना आ रहा है, 4000 का। और 5 वर्ष में, कितने वर्ष में डिफरेंस आ रहा है, ये देखा जाए तो 1 वर्ष में उसने लगाया था, ठीक है, पर 5, देखो साधारण ब्याज में ब्याज का ब्याज कभी नहीं मिलता, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब उसने जो ज्यादा पैसा लगाया उसी पर ब्याज मिल रहा होगा जो ज्यादा है, नहीं तो अगर ये भी 5400 लगाता और ये भी 5400 लगाता तो इक्वल ब्याज मिलता, बराबर, क्योंकि दर भी सेम है, ठीक है। तो 840 रुपए अधिक ब्याज मिला, तो कितना मिला, 840। तो कितने वर्ष में मिला, 5 वर्ष में, तो 5 भी इंटू में आ जाएगा, और इंटू क्या रहेगा, 100, इंटू क्या रहेगा, 100, ठीक है। तो हम इसको डिवाइड बाय कर लेते हैं, 30 से 30 डिवाइड हो गई, 4 से डिवाइड हो जाएगा, कितने, 2 टाइम 1 टाइम, 21/5। तो 21/5 को हम सोल्व करेंगे, 5 से काटेंगे इसको, कितनी बार कटेगा, 5 चौक 20, भाग नहीं जा उसकी दशमलव, फिर कितना बचा, 1 बचा था 0, 5 दूना 10, यानी 4.2, कितना आ गया आपके पास, 4.2%। आगे पेट्रोल के मूल्य में कितना हो जाता है, पेट्रोल के मूल्य में, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पेट्रोल के मूल्य में प्रति लीटर में 85% की वृद्धि हो जाती, कितनी हो जाती, 85% की वृद्धि हो जाती है। यानी पहले मूल्य उसका 100 रुपये होगा, अब कितना हो गया, 185 हो गया, ठीक है। हो तो वृद्धि होती है, इसकी खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि उस पर व्यय केवल 48% बढ़े, कितना बढ़े, 48%। और मैंने कहा था कोई भी चीज़ 100 होती है, 100 से ऊपर बढ़ता कब है, 100 से ऊपर, इसीलिए उसने बोला, तो हमने क्या लिखा, 100 तो उसका था प्रारंभिक मूल्य, अब कितना बढ़ा, 85, तो 185 हो गया। अब यहां पर क्या हो जाएगा, 48 लिखेंगे, 148 लिखेंगे। तो पहले कितना हुआ था, 185 हो गया 100 से। तो इन दोनों के बीच डिफरेंस देखिए आप, इन दोनों के बीच जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है आपके पास, इन दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। तो 185 और 148, डिफरेंस आपके पास 7, और यहां से कितना आ जाएगा, 3 का, यानी 37 का डिफरेंस आ रहा। अब देखो कमी हो रही है, कमी किस पे होती है, हमेशा ज्यादा पर, तो ये ज्यादा है, ठीक है, इस पर कमी हो रही है, तो क्या लिखेंगे अपन, 185 और कमी हो रही है इसके ऊपर, तो इंटू 100, काट लेंगे, कितने टाइम कटेगा, लगभग 5 टाइम कटेगा, 5 टाइम कट गया तो कितना हो गया, 20%। कितना करना पड़ेगा उसको, 20% करना पड़ेगा। जो आपका 4th नंबर का जो ऑप्शन है वो सही आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संख्या को पहले क्या किया जाता है मेरे साथियों, एक संख्या को पहले 15% घटाया जाता है और फिर 20% बढ़ाया जाता है। इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 78 अधिक है, ठीक है। देखो घटाने का मतलब क्या है, पहले घटाना फिर बढ़ाना। तो कोई भी चीज 100 होती है, घटाने का मतलब कम करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर बढ़ाएंगे। तो मैंने आपको 15% कम किया, तो 100 में से 15 गया, कितना हो गया, 85%। फिर इसको मैं क्या करूं, 20% बढ़ा देता हूं, तो 20% बढ़ाया, तो इसका 20% निकालेंगे, तो इसका 20% कितना होगा, 10%। मैंने आपको बताया है कि पीछे से एक अंक छोड़ के दशमलव लगाते हैं तो वो कितना परसेंट होता है, वो 10% होता है। 2 अंक लगाते वो कितना होता है, 1% होता है। तो इसका मेरे को 20% बढ़ाना वापिस, ठीक है। अगर हम इसको लॉन्ग तरीके से करेंगे तो काफी लंबा समय लगेगा, और कंपटीशन एग्जाम्स में आपको समय में करना पड़ता है। और एसएसजीडी की जो एग्जाम्स है साथियों, आपको याद होगा कि 1 घंटा, केवल 1 घंटा और 80 क्वेश्चंस, समय की मांग है कि समय में करना पड़ेगा। तो 85, तो इसका 20% निकालिए, इसका 10 कितना होगा, 8.5, 8.5 का डबल कितना हो जाएगा, 17। तो अभी कितना कम हुआ था, ठीक है, अभी ये जो है कितना है, 78 अधिक है, ठीक है। जो बोल रहा है वो, इस प्रकार प्राप्त संख्या मूल संख्या से 78 अधिक है। तो यहां इसका हम निकालें तो अभी कितना कम हुआ था, 15, और अभी फिर कितना बढ़ गया, 20। तो इसका 20%, 8.5 और 8.5 कितना हो जाएगा, 1, 8, 8, 16 और 1, 17, कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। तो यहां कितना है, 85 है, इसमें 17 जोड़ो, या फिर 15 कम हुआ था और 17 बढ़ा, तो इसका मतलब क्या हो गया, 2% का इंक्रीमेंट हुआ। तो वैसे भी रख सकते हैं, अगर जोड़ के आप लाना चाहें तो आप वैसे भी ला सकते हैं। 7, 5, 12 के 2 हासिल 1, 8 और 1, 9, 10, 102। तो 100 से कितना ऊपर चल रहा है, 2%। इसका मतलब वो 78 के बराबर है। तो 78 किसके बराबर, 2 के बराबर है। 78 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 100। इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितने बार होगा, 2 से कटा तो उससे 2 तिया 6, 1 बचा तो 18 हो जाएगा, 2 छंग 18, सॉरी 2 तिया 6, 2 नम 18, और ये डबल 0।
कितना हो गया 3900, जो आपका फोर्थ ऑप्शन है 3900। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, जो अंतिम क्वेश्चन है आज की क्लास का, और 20 क्वेश्चंस हमने पहले क्वेश्चन से लेकर आखिरी क्वेश्चन तक इसको किया है। अगर ये 20 क्वेश्चन आप करते हैं तो निश्चित रूप से आपको क्या है एसएसजीडी में 40 नंबर मिलते हैं, क्योंकि पिछली बार जिन्होंने किया है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर पेपर है। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 11 है। कितना है 11। महत्तम का मतलब एचसीएफ। एचसीएफ कितना हो गया साथियों, एचसीएफ 11 है और उनका योग किसका, संख्याओं का योग दे रखा है उसने कितना 132। ठीक है, यदि दोनों संख्याएं 42 से बड़ी हो, एक और बाउंडेशन 42 से बड़ी, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि वो 42 से बड़ी आनी चाहिए और योग कितना आना चाहिए 132 आना चाहिए। तो देखो इसको शॉर्ट तरीके से देखो, इस टाइप के क्वेश्चन को आप मनोवैज्ञानिक तरीके से करेंगे तो ही सोल्व होंगे। अगर आप सिस्टम से जाएंगे स्टेप बाय स्टेप तो कतई आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन को फिर छोड़ना ही उचित है। क्योंकि इसको अगर आप सिस्टम से करोगे तो दिक्कत देगा। आप समझो क्या बोला है, सारी चीज आपके सामने है। ठीक है, एचसीएफ 11 है, यानी वो जो भी संख्या होगी वो 11 से जरूर कटेगी, और 42 से बड़ी भी होगी तो 42 से बड़ी लेके आता हूं तो मैं ले लेता हूं 155। 42 से बड़ी 155 होगी, क्योंकि 45 तो कठिन रही, 11 चौक 44 होता है, और 155 ले लेता हूं लगभग यहां पर, और दूसरी भी 55 ले लेता हूं। चलो तो दूसरी 55 ले ली तो 55 और 55 तो 110 ही हो रहा है। यहां तक तो हम पहुंच ही नहीं पा रहे, तो हम क्या करते हैं थोड़ा सा और इसको बढ़ाते हैं। इसको हम ले लेते हैं 11 66 ले लेते हैं और इन दोनों को जोड़ते हैं। ठीक है, 6 और 5 कितना हो गया 11, फिर 6 और 5 11, तो ये तो इतना ही हो रहा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, योग हमारे पास कितना होना चाहिए 132, तो यहां ले लेते हैं 11 से कटने वाली संख्या ये। अब देखते हैं इन दोनों के बीच 5 और 7, 12 के 2 हासिल 1, 5 और 7 12 और 1 13। ठीक है, तो साथियों ये आपका 132 हमने योग कर दिया है और दोनों संख्या भी हमने निकाल के बता दी है डायरेक्टली। अब उसने हमसे ये पूछा है कि इन दोनों संख्याओं के बीच अंतर, तो इन दोनों संख्याओं के बीच अंतर कितना आ रहा 22 का। कितना आ रहा 22 का, तो टोटली अंतर कितना आ जाएगा 22 का अंतर आपके साथ में। ठीक है साथियों, ये था आज का वीडियो जो आपने हमारे चैनल पर देखा है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम अधिकतर वीडियो आप लोगों के लिए बनाने जा रहे हैं और बेहतरीन तरीके से आप लोगों के साथ में हम आपको एसएससी जीडी हो या चाहे दूसरे एग्जाम्स हो, हम उसकी बेहतरीन तैयारी कराने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत साथियों।